अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1। तो इसमें हमारे पास है सॉल्व द एब्सोल्यूट इक्वेशन। इसमें हमारे पास इक्वेशन भी है और इसमें हमारे पास इनइक्वालिटी भी है। इनइक्वालिटीज को भी सॉल्व करना है, इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। तो पहले 4 पार्ट जो है वो इक्वेशंस के हैं और दूसरे जो पार्ट्स हैं वो आपके पास क्या है, इनइक्वालिटीज के हैं। तो देखिएगा, एब्सोल्यूट फंक्शन को जब भी सॉल्व किया जाता है, जब उसके दरमियान इक्वल का साइन आए तो जस्ट ये करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन हमारे पास ये वाले, तो चेक कीजिएगा जरा। हम जस्ट ये करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 5 है ना। तो हम सिर्फ ये करेंगे, जब एब्सोल्यूट को हटाएंगे ना तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। मतलब जब भी आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट को हम हटाएंगे तो इस साइड पे प्लस माइनस लग जाएगा। वहां से हम क्या करेंगे, वहां से हम ये करेंगे कि इसको दो में अलग अलग कर लेंगे, मतलब लाइन लगाएंगे और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 5। फिर क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और माइनस 1 उस साइड पे माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 4। अगली दफा हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें पता है क्या लगता है, प्लस माइनस लगता है। तो 4, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 का 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2। तो x की आ गई है जी ये वैल्यूज। और इसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 और ये उस साइड पे माइनस जाएगा ना तो माइनस का कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे जब स्क्वायर रूट लेंगे एक्स स्क्वायर, इधर भी क्या लेंगे स्क्वायर रूट प्लस माइनस, और लेकिन अंदर क्या आ गया माइनस का 6। तो जब भी ऐसे आएगा ना तो आप इसको करेंगे इग्नोर। क्यों? क्योंकि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कम्प्लेक्स वैल्यू आयोटा में आ गई, इमेजिनरी आ गई है, लेकिन हम जो फाइंड कर रहे हैं ना, हम इसमें रियल सॉल्यूशंस को फाइंड कर रहे हैं। तो इस वजह से आपके पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा ना, एस एस सॉल्यूशन सेट, वो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो शॉर्ट सा क्वेश्चन था, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी इंपॉर्टेंट था शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये आपके पास क्या आ गया है, प्लस माइनस 2 आ गया। ये इसका सॉल्यूशन सेट है। अब इसका पार्ट नंबर सेकंड देखिएगा जरा। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x की एक्स स्क्वायर, इसका पार्ट नंबर ये है जी सेकंड, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू क्या है जी 0। तो जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 0 है ना, तो हम क्या करेंगे, सिंपल देखें, 0 के साथ तो कोई साइन होता ही नहीं। अगर हम इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को मतलब एब्सोल्यूट को हटाते भी हैं तो क्या होगा हमारे पास, ये जो मार्ड है इसको अगर हम हटाते भी है तो प्लस माइनस 0 आएगा। तो प्लस माइनस 0, 0 के साथ तो कोई साइन ही नहीं होता, प्लस लगाएं या माइनस लगाएं बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सोल्यूशन में, हम इसको लिखते हैं, चलें क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमारे पास मजीद क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखे, प्लस माइनस 0 लिखे या जस्ट 0 लिखे, बात एक ही है, क्योंकि दोनों के आंसर तो सेम आने हैं। तो बस यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगी जी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4। क्योंकि हमने ना क्या करना था, फैक्टराइजेशन किया ना, 4 1000 क्या आ रहा है 4, तो देखें 4 और यहाँ पे 1, 4 1000 4 भी पूरा कर दिया है और 4 और 1 5 भी पूरा कर दिया, फैक्टराइजेशन कर दिया यहाँ पे। तो क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, पहले में से। तो यहाँ सॉरी इक्वल टू 0 था, इस साइड पे इक्वल नहीं लगाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 4। और सिमिलरली यहाँ पे इन दोनों में से क्या आएगा, 1 कॉमन आएगा। तो जब 1 कॉमन आएगा यहाँ पे भी क्या रह जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कर लेंगे, x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, तो इस यहाँ पे क्या रह जाएगा x और यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, x प्लस 4 दोनों में से कॉमन आ गया इक्वल टू 0। और अब हमें यहाँ पे पता है कि जब ऐसे होता है कि दो फैक्टर्स जब इक्वल टू 0 होते हैं तो उनको अलग अलग किया जाता है, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। और इसी तरीके से क्या आएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 4, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1। तो सो क्या हमारे पास होगा, सो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सोल्यूशन सेट, छोटी वैल्यू पहले लिख लें -4 कामा, बड़ी वैल्यू बाद में लिख लें -1। तो ये दो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की तरफ आ गए हैं। तो क्वेश्चन बड़े आसान थे। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, तो वो देखिएगा जरा, वो भी इक्वलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन अब उसमें इस टाइप की इक्वलिटी में आगे जी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 भी लिख दिया गया है, वही काम करेंगे, एब्सोल्यूट को हटाएंगे और प्लस माइनस लगाएंगे। तो चेक करें जरा, सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा,
चलिए एक दफा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 मॉडुलस वैल्यूज मतलब मॉड इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे आ जाएगा, जब इसको हटाएंगे दिस सिंप्लाइज लगा लें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ जाएगा 4। तो चले एक दफा क्या करेंगे प्लस, एक दफा माइनस लाइन लगा लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस का 4। तो चले 4 इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये 4 इस साइड पे आएगा ना तो माइनस का हो जाएगा 8 माइनस 4, आंसर आ जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो देखिए जरा यहाँ पे अब इसकी कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रही है क्योंकि 4 1004 आता है और माइनस का 6 भी पूरा करना है तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। इस वजह से मुश्किल क्या मतलब कि हो ही नहीं रहा, यहाँ पे फैक्टराइज ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखें क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस यहाँ पे b क्या है 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस 6 का स्क्वायर, फिर माइनस का 4, ए क्या है ए यहाँ पे 1, सी क्या है सी यहाँ पे 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए क्या है यहाँ पे 1 है। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस के रूट, ये 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 माइनस 4 4 दार क्या आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय क्या आपके पास आ गया जी 2। तो चलिए अब आपके पास क्या आएगा, ये x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस के रूट 36 में से 16 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे 20 बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो चलिए इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं। इस तरीके से एक लाइन लगाते हैं, लाइन लगाने के बाद दोनों फिर मजीद इसके जो है ना पेयर बना लेते हैं। चले ये हम लोगों ने लाइन लगा ली, अब हम क्या करेंगे मजीद एक लाइन लगाएंगे ताकि इस साइड पे हम ये सॉल्व कर रहे थे और इस साइड पे हम ये सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो चलें देखिएगा क्या आएगा, वहां पे हमारे पास था x इज इक्वल टू 6 प्लस, अच्छा ये जो 20 है ना 20 को अगर हम इसका एलसीएम लें तो क्या आएगा, ये जो 20 है 22 10,000 20 आ जाएगा और 2 5000 क्या आ जाएगा 10। तो देखें 2 का क्या बन रहा है पेयर बन रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 और स्क्वायर रूट क्या लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास 2। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस था और यहाँ पे सॉरी अब हम मजीद क्या ले लेते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से 2 कॉमन आया तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस के रूट 5 और माइनस b डिवाइडेड बाय नीचे ये 2 है। अब ये 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस के रूट 5। अब देखें इसमें कोई आपके पास आयोटा वगैरह मतलब उसके रूट के अंदर माइनस नहीं आया है तो इस वजह से यहाँ पे आयोटा वगैरह नहीं आने वाला। तो देखिएगा यहाँ पे इसमें भी वही काम करते हैं x सॉरी यहाँ पे इसको पहले सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये 8 ये 4 उस साइड पे जाएगा तो क्या आ जाएगा 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आप मजीद क्या करेंगे एक्स स्क्वायर उसके बाद 12 पूरा करें तो 4 3 आर 12, मतलब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो दोबारा यहाँ पे भी क्या करते हैं हम लोग इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करवा देते हैं। तो माइनस बी यानी कि माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस के रूट माइनस 6 का स्क्वायर उसके बाद माइनस का 4, ए आपके पास क्या है 1 और सी आपके पास क्या है 12 है। तो देखें डिवाइड बाय क्या है 2 इंटू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 क्योंकि 1 यहां से लेना है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस के रूट, ये 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 और माइनस देखे ना 12 4 हजार कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो इसको जरा यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस के रूट 48 में से माइनस का 48 और प्लस का 36 है तो माइनस के कितने रह जाएंगे 12 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया के रूट के अंदर माइनस आ गया, तो हमें तो रियल वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, यहाँ पे हम कह देंगे जस्ट कि आपके पास क्या है जी इमेजिनरी है, इस वजह से हम यहाँ पे इसको इग्नोर करने लगे हैं। सो या हेंस आपके पास क्या आएगा, आपके पास सोल्यूशन सेट में ना सिर्फ और सिर्फ रियल वैल्यूज कौन सी अभी आई हैं ये वाली दो, वो लिख देंगे 3 प्लस माइनस के रूट 5। आप रियल वैल्यूज को ही यहाँ पे डिफाइन करेंगे क्योंकि चैप्टर में हम रियल वैल्यूज को ही पढ़ रहे हैं। तो ये इसका सोल्यूशन सेट में जस्ट ये वैल्यूज आ जाएंगी 3 प्लस माइनस के रूट 5।
तो इसका पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 4 की तरफ देखेगा, उम्मीद है वो भी आसान ही है, चेक कीजिएगा जरा जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 भी लिख दिया है, इसमें दोनों तरफ वेरिएबल्स आ चुके हैं। काम वही करेंगे, दोबारा प्लस माइनस तो लगेगा लेकिन अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा जरा, यहाँ पे आ जाएगा सोल्यूशन में हमारे पास 3x², हमारे पास है 3x² माइनस का 7x प्लस 2 इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1। एब्सोल्यूट वैल्यूज मतलब जो मॉडुलस है, जो मॉड है, इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज आ जाएगा 3x² माइनस का 7x प्लस का 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस इनटू x² माइनस x प्लस 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं आइदर, हमारे पास यहाँ पे क्या है 3x² माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और हमारे पास क्या आएगा 3x² माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस इनटू x² माइनस x प्लस 1। मतलब इसके साथ एक दफा प्लस लगा दिया, प्लस लगाएं तो इलामतें चेंज नहीं होती, इस वजह से हमने वैसे लिख लिया, और एक दफा क्या लगा दिया है माइनस। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देते हैं 2 का। तो हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस का 7x प्लस का 2 इज इक्वल टू, या सॉरी माइनस x के इस साइड पे आएगा तो माइनस, सॉरी प्लस का इस साइड पे आएगा तो माइनस, ये प्लस का इस साइड पे x आएगा तो सॉरी माइनस का इस साइड पे आएगा तो प्लस x, और 1 इस साइड पे आएगा तो -1 इक्वल टू 0। हमने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करना स्टार्ट किया है। तो ये क्या हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा, देखिएगा जरा, 3x² में x² जाएंगे तो आपके पास कितने रह जाएंगे 2x²। इसको हमने सॉल्व किया है दोनों को। फिर माइनस का 7x है और प्लस का x है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस का 6x बन जाएगा। और फिर इसी तरीके से प्लस का 2 है और माइनस का 1 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद हम इसको क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रही है। तो क्या होगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी, फिर अगेन 6 ही आया हुआ लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस के रूट -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है, ए आपके पास 2 है और सी आपके पास क्या है 1, तो 4ac कर दिया है डिवाइडेड बाय 2a, ए क्या है आपके पास 2 ही है। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस के रूट 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36 माइनस 4 2 क्या आएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा जी 4। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस के रूट 36 में ना माइनस के 8 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे आपके पास 28 डिवाइडेड बाय 4। तो चलें अब हम क्या करते हैं 28 जो है ना उसको यहाँ पे रफ में सॉल्व कर लेते हैं। तो 28 कैसे लेंगे तो क्या आएगा 2 1 हजार 2 4 हजार 8 और 2 7 हजार क्या आएगा 14। तो देखें 2 का क्या बन रहा है पेयर बन रहा है। तो x इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास 6 प्लस माइनस 2 बाय लिख लेंगे और उसके रूट में क्या लिख लेंगे, इसके रूट में 7 लिख लेंगे। ठीक है, ये देखें ना 7 अकेला पड़ा है तो 7 लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 4। अगली दफा क्या करेंगे x इज इक्वल टू यहाँ से 2 अगेन कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, क्योंकि दोनों में से ना 2 कॉमन ले लिया है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4 2 2 हजार क्या हो जाएगा 4। तो x इज इक्वल टू आ गया 3 प्लस माइनस के रूट 7 बाय 2। तो एक तो हमारे पास इसका जी ये सोल्यूशन आ गया। ये किसको किया है इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व किया है। अब हम करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व। जी तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्विंग नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 लिखी गई है, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 7x प्लस का 2 इज इक्वल टू, ये देखें माइनस x² माइनस माइनस प्लस का x और इसी तरीके से माइनस का 1 हो जाएगा। ये जो प्लस का 1 है ना इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो चलिए सॉल्व करते हैं।
ये देखें 3x², ये x² जब इस साइड पे आएगा तो कितना हो जाएगा 4x²। ये माइनस का 7x है, ये जब x इस साइड पे आएगा माइनस का होगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 8x। ये जो 2 इस साइड पे है और माइनस का 1 जब इस साइड पे आएगा तो क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू 0। 4 3 आर 12 और 6 2 आर 12 आ रहा है। ठीक है, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन हो पा रही है, तो चेक कीजिएगा जरा 4x² माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा 2x कॉमन आएगा तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 और यहां से माइनस का 2 कॉमन, यहाँ पे सॉरी माइनस का 1 कॉमन आएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x और ये माइनस कॉमन लिया तो इसकी अलामत चेंज होगी, माइनस का 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 0। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहां पे मजीद क्या होगा हमारे पास, दिस इंप्लाइज हम क्या कहेंगे कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 1/2। तो चलें सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सेट बन जाएगा हमारे पास ये 1/2 उसके बाद 3 फिर ये वाली वैल्यू 3 प्लस माइनस के रूट 7/2। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। अब इसके बाद हम इसकी इनइक्वालिटीज की तरफ चलते हैं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा जरा।